किड्स मिल्टन स्कूल आगरा का एक ऐसा स्कूल जो देता है आपके बच्चों को संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे आने का प्रोत्साहन, बच्चों को उचित शिक्षा, ट्रेन्ड व शिक्षित अध्यापिकाओं के द्वारा खेलकूद के लिए पर्याप्त साधन, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु गार्ड एवं बच्चों को लाने ले जाने हेतु वैन व बस सुविधा, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, तो बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु मिले किड्स मिल्टन स्कूल 94 न्यू शाहगंज आगरा। फोन नंबर 9897417212। भाजपा केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी लगाने से कपड़ा व्यापारी सुभाष बाजार बंद कर हड़ताल पर है। लगभग 20 दिन से हड़ताल पर बैठे कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में भाजपा केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा की सदस्यता छोड़कर 2019 के आम चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया है। आइए दिखाते हैं आपको 7 न्यूज के साथ खास खबर में क्या कहना है व्यापारियों का। केंद्र सरकार भाजपा द्वारा 1 जुलाई से कपड़े पर जीएसटी लगाने पर व्यापारियों में रोष है और शुरू से ही व्यापारी जीएसटी का विरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते ये लंबे समय से हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं इनका नुकसान हो रहा है। लेकिन इन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और इन्होंने यहाँ तक तय कर लिया है कि अगर भाजपा सरकार ने अगर जीएसटी कपड़े से नहीं हटाई तो हम भाजपा की सदस्यता छोड़ देंगे। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ व्यापारी जुड़े हैं कि आखिर क्या मंशा इन लोगों की कि जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। मैं आगरा क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और जीएसटी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि 70 वर्षों से कपड़े पे किसी तरह का सरकार ने जीएसटी या वैट या सेल टैक्स टाइप की चीज नहीं लगा रखा था। एक एक्साइज ड्यूटी के रूप में एक टैक्स लगाया करती थी जिसको हम लोग वहन करते थे, उसके बाद इनकम टैक्स देते थे। सरकार कहती है कि कपड़ा व्यापारियों ने ताजिंदगी उन्हें टैक्स नहीं दिया, हमने हमेशा उन्हें टैक्स दिया है, हमेशा उनको इनकम टैक्स दिया है, हमेशा एक्साइज दिया है और आज भी हमारी यही डिमांड है। हमारे कपड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे स्तर का व्यापारी होता है। हमने सरकार से कई गुजारिश है, कहीं हम करीब 20 दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। सरकार का कहना यह है कि जीएसटी लगने से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर, जो भ्रष्टाचार हो रहा है व्यापार में, उस पर लगाम लगेगी। तो क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सही कहती है। सड़क पर व्यापारी रोके जाएंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सब जानते हैं कि हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी किस तरह का व्यवहार करते हैं। जगह जगह पुलिस वाला, एक स्कूटर वाला निकलता है उससे 50 रुपए ले लेता है, एक रिक्शे वाला निकलता है उसे रोक के उससे 20 रुपए ले लेता है और ये काम बढ़ेगा। हमारे देश की क्या दुर्व्यवस्था है सब जने जानते हैं। छोटे से बड़ा हर एक व्यक्ति व्यापार से जुड़ा होता है, छोटा व्यापारी होता है, बड़ा व्यापारी भी होता है। आगे नुकसान किसका होगा? इस व्यापार में सबसे जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारी का होगा। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी जगह छोटा व्यापारी कम पढ़ा लिखा होता है, जब उसके रिक्शे को रोका जाएगा वो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए निकाल के झट पुलिस वाले को देगा, बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। छोटे व्यापारी का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन जहाँ देखा जा रहा है कि जीएसटी लग जाएगा, 1 जुलाई से जीएसटी लग ही गया है, लेकिन व्यापारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जीएसटी खत्म कर दिया है। लेकिन अगर जीएसटी खत्म नहीं हुआ तो क्या व्यापारियों का क्या मेन निर्णय क्या रहेगा? भाई हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे जीएसटी को हटाने के रूप में, फिर भी सरकार किसी तरह से नहीं मानी तो फिर हम कर क्या सकते हैं? फिर हम ये काम करेंगे, हम पहले भाजपा की सदस्यता छोड़ेंगे और आगामी चुनाव में हमारा एक ही विचार होगा किसी तरह से भी कि हम किसी तरह से भी मिलकर भाजपा की सरकार को हटा दें। सारे व्यापारी एकजुट होंगे और उनके खिलाफ वोट करेंगे। क्या लग रहा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आम व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है जब से, बल्कि हमारे को तो ये महसूस हो रहा है जब से भाजपा की सरकार बैठी है, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे उससे पहले के निर्णय हो, कहीं ना कहीं व्यापार ठप होता जा रहा है। व्यापार बिल्कुल, मतलब पहले जो व्यापार करते थे उसका टर्नओवर दिन प्रतिदिन गिर रहा है और व्यापारी बहुत परेशान है। तो व्यापारियों को साफ कहना है कि चाहे नोटबंदी का मामला हो चाहे जीएसटी का मामला हो, आम व्यक्ति को मरना पड़ रहा है, व्यापारी को मरना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आगे प्रधानमंत्री की जो एक मेन जो निर्णय हुआ है जीएसटी को लगाने का हो चाहे वो नोटबंदी का हो, क्योंकि भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि हमने नोटबंदी करके देश के हित में काम किया, जीएसटी लगा के हमने देश के हित में काम किया, लेकिन व्यापारी को क्या कहना है?
जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद खासकर छोटा व्यापारी बहुत पीड़ित हुआ, बहुत पीछा है, वो अभी तक उभर नहीं पाया है। और ये जीएसटी लगने से वो बिल्कुल घर बैठ गया, बिल्कुल रोजी रोटी खाने का मोहताज हो गया और सरकार का इस तरफ बिल्कुल कतई कोई ध्यान नहीं है और ये बड़ी हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक समय था जब कफन हम लोग लेने जाते थे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती थी। आप लोग भी जब जीएसटी क्या कहते हैं कपड़ा लेने जाते तो कफन पर क्या कहते हैं जीएसटी नहीं था, टैक्स नहीं था, लेकिन कफन पर इस बार टैक्स लगेगा। तो क्या ये कितना उचित है? बिल्कुल ना उचित है, बिल्कुल ना उचित है। ये कफन पर टैक्स लग गया है क्योंकि व्यापारी कह रहा है कि कफन जैसे चीज पर, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो आगे कफन का टैक्स देगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब व्यक्ति मर गया और उसके लिए कफन चाहिए तो टैक्स कौन देगा? यहाँ व्यापारी में रोष है क्योंकि कफन पर टैक्स लग रहा है, कपड़े पर टैक्स लग रहा है। जो छोटा व्यापारी था वो मर जाएगा, एक बड़ा व्यापारी जिसे कहते हैं, जो एक कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सेफ है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो मर रहा है। और ये हमसे और जानकारी कहते देना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री ने व्यापार को लेकर, व्यापार को बढ़ाने के लेकर जीएसटी पर टैक्स लगाया, लेकिन व्यापारी खुश नहीं आ गए। ऐसा क्या कारण है? अभी आपने कपड़े के कफन के बात में जो बात करी, हमारे आगरे के अंदर कफन व्यवसाय, कफन का जो काम है वो भी हमारी आगरा से कपड़े की एक संस्था है, क्षेत्र बाजार, वही संभालती है। और हमने जनता के हित में ही ये निर्णय लिया, भले हमें टैक्स देना भी पड़ा तो दे देंगे, लेकिन किसी हालत में भी कफन को बंद नहीं करेंगे। हम सरकार का इतना सहयोग कर रहे हैं और सरकार किसी तरह से भी कपड़े वालों का सहयोग करने को तैयार नहीं है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आम जनता, चाहे वो बच्चा पैदा होता है तभी से लंगोटी पहनता है, कि कपड़े के बगैर नहीं जी सकता है। और सरकार के ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे रोटी के ऊपर टैक्स नहीं है इसी तरह कपड़े पे भी टैक्स नहीं होना चाहिए। और हमारे ऊपर कफन पर टैक्स लगने के बावजूद हमारी संस्था ने ये फैसला लिया है, हम किसी हालत में भी कफन की मतलब सप्लाई रोकेंगे नहीं। किसी मुर्दे को, किसी भी जनता को परेशानी नहीं आनी चाहिए कि हम कफन को रोक दें और समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन जीएसटी लग गया है, निश्चित ही अगर हम केंद्र सरकार की बात माने तो जीएसटी सभी को देना होगा। व्यापारियों में एक ये रोष है कि जीएसटी लगेगा तो हम क्या कहते हैं भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। आज उन्होंने पोस्ट कार्ड ही भरे हैं। पोस्ट कार्ड किस उद्देश्य से भरे हैं ये हम जानकारी ले रहे हैं कि सर पोस्ट कार्ड जो आज आपने भरे हैं, क्या कारण है पोस्ट कार्ड भरने का और कितना उचित है ये पोस्ट कार्ड भरना, और कितने आप इस पर दृढ़ निश्चित रहेंगे? पोस्ट कार्ड हमने बीजेपी की सदस्यता छोड़ने के लिए भरे हैं। आपका कहना है हम दृढ़ निश्चय रहेंगे, हम शर्तिया दृढ़ निश्चय रहेंगे। आगामी चुनावों में हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। अगर हमें ये महसूस हुआ हम किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकते हैं, हमारी आत्मा बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। व्यापारियों की पार्टी भाजपा कहे जाने वाली के व्यापारी आज उनसे रुष्ट हैं। उनका कहना यह है कि अगर जीएसटी कपड़े से नहीं हटा तो हम निश्चित ही भाजपा की सदस्यता छोड़ देंगे और 2019 में उनको एक वोट व्यापारी का नहीं मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी जब 2019 का चुनाव आएगा तो ये व्यापारी कहां खड़ा होगा और भाजपा कहां खड़ी होगी। 7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ गीतम सिंह।